This is Dr. Rachna Arora here. Welcome to your Counseling Corner. Today I'm going to share some tips to take care of your mental health. In my last video, I discussed about mental health and mental illness. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं. मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. To take care of your mental health, there are some simple things that you can do. तो सबसे पहले है अपने आप को वैल्यू करें और एक्सेप्ट करें. हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है इफ़ वी डू नॉट फील गुड अबाउट आवर सेल्फ. स्टडीज़ बताती हैं कि जिस तरह से हम अपने को परसीव करते हैं या अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह से हम अपने बारे में फील भी करते हैं. और हम सब बहुत ही डिफरेंट हैं, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक फैक्ट है कि वी ऑल आर यूनिक. अपने बारे में अच्छा महसूस करना, अगर हम अच्छा महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है. इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि हम अपने आप को काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, क्योंकि ये हमारी जो फीलिंग्स हैं वर्थ की, सेल्फ वर्थ की, उसको प्रमोट करता है और हमें एम्पावर करता है. तो अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म. जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसके ऊपर फोकस करें. कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो लाइक आप अच्छे से कर सकते हैं, उस पे आप फोकस करें. और अगर आपको लगता है कि आपको आपकी लाइफ में कोई चेंज चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में या आपकी सिचुएशन में किसी भी तरह का अगर चेंज चाहिए, तो आप उसको पहले देखें कि क्या जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियल हैं. तो अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं और तो आप क्या कर सकते हैं कि उन उस बदलाव के लिए आप अपने स्टेप्स ले सकते हैं और उस एरियाज़ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. और जब हम वैल्यू करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, उसके हर एक मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं. So the next thing you can do to take care of your mental health is talk about your feelings. Talking about your feelings can help you stay in a good mental health and आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई ट्रबल्स आती हैं, तो आप उनसे अच्छे से डील कर पाते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है. जब हम अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम वीक हैं, और इसका मतलब ये है कि वी आर टेकिंग चार्ज ऑफ अवर वेल बीइंग और हम उस तरह की लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे कि हम हेल्दी रह सकें. जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो हम अच्छे से उससे कोप कर पाते हैं. और जब हमें कोई अच्छे से सुनता है और हमें उस समय पे सपोर्ट, ऐसा लगता है कि हमें सपोर्ट मिल रही है जब, तो हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं. इट वर्क्स बोथ वेज़ कि जब आप किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, तो जो सामने वाला पर्सन है उसको भी आप एनकरेज करते हैं कि वो भी अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करें. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ टू डू समथिंग you enjoy. So try to take time out for doing something you enjoy and you love doing. जब आप अपने को एंगेज करते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है आपके, तो उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है और वेलबींग है वो इम्प्रूव होती है. जैसे कि म्यूज़िक को सुनना, डांसिंग, स्केचिंग, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, राइटिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको करने से मज़ा आता है. जब आप उसमें एंगेज होते हैं तो आपका ब्रेन एक तो एक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है और आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है उससे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू चैलेंज योर नेगेटिव थाट्स. अक्सर हमारी जो टेंडेंसी होती है, हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं
और उस क्रिटिसिज्म से एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। हम जो है नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में कई बार बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, उस लूप में फंस जाते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, अपने उन थॉट्स को चैलेंज करें और अपने आप से पूछें कि क्या ये थॉट्स जो हैं वो लॉजिकल हैं, रैशनल हैं। और आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर जो आपके थॉट्स होते हैं, मोस्टली जो थॉट्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं और इलॉजिकल होते हैं। तो इसलिए आप ट्राई करें कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें जब भी आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं एंड दे आर नॉट लॉजिकल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट ट्राई टू रिप्लेस देम विद पॉजिटिव थॉट्स। तो जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ के साथ इंटर रिलेटेड है। तो जब हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारे जो ब्रेन है उसमें केमिकल रिलीज़ होता है जिससे कि हम अच्छा महसूस करते हैं और हमारी जो मेंटल वेलबींग है उसको भी वो बूस्ट करता है। That's why physical activity and exercise are essential in maintaining good physical and mental health. और जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से आपको आपकी एक तो एंग्जाइटी जो है वो उसका लेवल लोअर होता है। आप स्ट्रेस से अच्छे से कोप अप कर पाते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, आपका मूड अच्छा होता है और कहीं ना कहीं जो आपकी स्लीप क्वालिटी है वो भी एनहांस होती है। और जब आपको एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30 मिनट्स की भी रोज़ एक वॉक करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देता है। इसके साथ साथ में आप ट्राई करें कि स्पेंड सम टाइम इन नेचर। जब हम नेचर में टाइम अपना बिताते हैं तो वो हमारी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। इसलिए बाहर जाएं और सनशाइन जो है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। सनशाइन से क्या होता है कि एक तो वो हमारे बोन्स के लिए तो अच्छा है ही, विटामिन डी मिलता है हमें और साथ ही साथ हमारे मूड को भी वो बूस्ट करता है। सो टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। रिसर्च हमें बताती है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी जो वेलबींग है और हमारी मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ हमारी हैप्पीनेस उसको इम्प्रूव करती है। और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो बेस्ट वे होता है वो होता है आप ग्रैटिट्यूड जर्नल अपना मेंटेन कर सकते हैं। जब आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं उसको जब आप लिखते हैं तो वो आपको हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस से रिलीव करता है और आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है उसको आप एप्रिशिएट कर पाते हैं जब आप उसको लिखते हैं। इसलिए जर्नलिंग जो है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट वे है टू इम्प्रूव योर फिज़िकल एंड योर मेंटल वेलबींग। सो द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू इज़ कनेक्ट विद अदर्स। देखिए, जब हमारी मेंटल हेल्थ है उसको उसका ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के साथ में कनेक्ट करें। हमारी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जब हम टाइम बिताते हैं तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो वो हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है, जैसे कि हम कनेक्टेड फील करते हैं, लव फील करते हैं और हमें अपनी वैल्यू महसूस होती है। इसलिए ट्राई करें कि अपने आप को आप सराउंड करें ऐसे लोगों के साथ में जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रॉब्लम से डील करने के लिए। सो देयर इज़ अनदर ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ इज़ वॉलंटियर समवेयर। रिसर्च बताती है कि जब हम वॉलंटियर करते हैं तो वो हमारी फ़िज़िकल एज वेल एज़ हमारी मेंटल हेल्थ दोनों को ही इम्प्रूव करती है।
जब हम किसी के काम आते हैं, जब हम किसी के साथ काइंडनेस से पेश आते हैं, हेल्प करते हैं किसी की, तो हमें एक तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और साथ ही साथ हम अपने बारे में भी अच्छा महसूस करते हैं। जब हम वॉलंटियर करते हैं तो हमारी जो टाइम है, हमारा जो एनर्जी है, वो हम किसी एक अच्छे कॉज के लिए लगाते हैं, गुड कॉज के लिए, और जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, बूस्ट होती है। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो भी एनरिच होता है और एक्सपैंड होता है। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आप आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। देखिए, हम सब में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम सुपर ह्यूमन हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि अब जब आपको लगता है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, तो आप हेल्प लें। और आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं वो आपको प्रैक्टिकल हेल्प देते हैं, आपको सुनते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको कोप अप करने के लिए सपोर्ट मिलती है। जब आप हेल्प लेते हैं तो इट डज़ नॉट मीन दैट यू आर वीक, और रादर इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड शेयर योर कंसर्न विद देम। और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि आपको मदद चाहिए है, सपोर्ट चाहिए, तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। और कभी कभी अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उन मोमेंट्स पे जब आपको लगता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि ब्रेक ले लें। और जब तक कि चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती हैं, आप तब तक उनसे दूर रहें। कई बार जो एक अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि जिस मोमेंट पे आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो ट्राई टू डू सम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं, आपको उस समय काम डाउन करती हैं और आप अच्छे से सोच पाते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर, to live a healthy life, it is essential to prioritize your mental health and well-being. In the last, I would like to say, if you are struggling and find it difficult to manage your mental health issues on your own, so please remember, you can ask for help and it's okay. अगर आपको हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए है तो आप रीच आउट कर सकते हैं और अपनी जो वरीज़ हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। आपको साइलेंस में सफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।